हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हमने देखा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर। अब जो अपना टॉपिक आता है वो है अपना पायरोल। पायरोल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पायरोल को हमने क्या नाम दिया था? एजोल। एजोल नाम कैसे पड़ा था कि 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए हम एजा लिखते हैं, ओके। और जो अनसैचुरेटेड में, अगर अनसैचुरेटेड रिंग में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हम ऑल सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग के लिए तो हमने क्या लगा दिया? ऑल लगा दिया। तो इसका क्या नाम हो गया? एजोल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H5N, यानी 4 कार्बन होते हैं, 5 हाइड्रोजन होते हैं और 1 नाइट्रोजन परमाणु होता है, और इस पर एक लॉन पेयर होता है, यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम में होता है। आप देखिए, इसका जो सोर्स है, यानी इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है बॉर्न ऑयल या एनिमल ऑयल, यानी अस्थि तेल या जांतव तेल इसका मुख्य स्रोत है। रेजोनेंस एनर्जी जो होती है इसकी, अनुनाद ऊर्जा, वो होती है 87.8 किलो जूल पर मोल। ऑल्सो फाउंड इन, यानी ये पाया जाता है, या जो इसकी जो वलय होती है वो कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, जैसे कि क्लोरोफिल है, विटामिन B12 है, और हीम है, या एल्केलॉइड्स हैं। इनमें इसकी जो ये पायरोल की रिंग है वो मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी रिएक्शन या इसका जो बनाने का मेथड है वो किन किन से है। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन कराएंगे कोलतार या बॉर्न ऑयल से, ठीक है, कोलतार या अस्थि तेल से। सेकंड हम करेंगे इसकी अमोनियम म्यूसेट से। थर्ड करेंगे एसिटिलीन या अमोनिया से। फिर आएगा फ्यूरिन से और सक्सीनेमाइड से। तो ये उसकी कुछ रिएक्शंस है, पायरोल बनाने के मेथड्स हैं। और 3 आती हैं इसमें नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शन जैसे पॉलनॉर सिंथेसिस, नॉर सिंथेसिस और हैंस सिंथेसिस। तो इस तरीके से टोटल इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है इसके टोटल, जो हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि किन किन के द्वारा हम पायरोल बना सकते हैं। कोलतार और बॉर्न ऑयल, अमोनियम म्यूसेट, एसिटिलीन अमोनिया, ये फ्यूरेन, हैंस, नॉर, पॉलनॉर सिंथेसिस और सक्सीनेमाइड। इन सब के द्वारा हम पायरोल्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, बनाने का मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कोलतार एंड बॉर्न ऑयल, यानी कोलतार और बॉर्न ऑयल से, अस्थि तेल से। तो पायरोल जो होता है मुख्यतः कोलतार और जांतव तेल में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जांतव तेल होता है या बॉर्न ऑयल होता है या कोलतार होता है, इसको हम तनु क्षार से धोते हैं, यानी डाइल्यूट बेस से इसको हम वॉश करते हैं। वॉश विद NaOH लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी बेस, जो डाइल्यूट बेस होता है उससे हम इसको वॉश करते हैं। वॉश करने पर क्या होता है कि इसकी जो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। ध्यान देना, अगर हम इसे बेस से धोएंगे तो एसिडिक अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, और जब हम इसे एसिड से धोएंगे तो बेसिक अशुद्धियाँ दूर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हमने एसिड से बेस से इसको धोया तो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ आउट हो गई। फिर वॉश विद डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ धोया तो बेसिक इम्प्योरिटीज़ आउट हो गई, यानी क्षारीय अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। इस तेल का, जो हमें ये तेल प्राप्त होता है यहाँ तक, इसका हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं, यानी फ्रैक्शन डिस्टाइलेशन करते हैं। ये सब करने के बाद हमें पायरोल प्राप्त होता है। पायरोल जो प्राप्त होता है, इस प्रभाज का जो फ्रैक्शन का पायरोल प्राप्त होता है वो 373 और 423 के बीच का होता है, ठीक है। 373 और 423 केल्विन के बीच का हमें पायरोल प्राप्त होता है। अब इस पायरोल को हम शुद्ध कैसे करेंगे? यहाँ ये हमें अशुद्ध पायरोल प्राप्त हो गया। अब इसके प्योरीफिकेशन के लिए हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर इसके प्योरीफिकेशन के लिए हम इसमें KOH ऐड कर देते हैं, ठीक है। KOH से इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पोटेशियो पायरोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पोटेशियो पायरोल प्राप्त होता है, इज ऑप्टेन। पोटेशियो पायरोल इज ऑप्टेन, यानी पोटेशियो पायरोल प्राप्त होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये हमें प्राप्त हो जाता है पोटेशियो पायरोल, तो इसका स्टीम डिस्टाइलेशन करते हैं, यानी भाप आसवन करते हैं। भाप आसवन करने पर हमें प्योर पायरोल प्राप्त होता है।
आया समझ में? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ भी हमें याद नहीं रखना है, बस लैंग्वेज याद रखनी है कि जानतब तेल या कोल तार को जब हम डाइल्यूट वेट से धोते हैं तो एसिडिक इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं, फिर हम इसे एसिड से धोएंगे तो बेसिक इम्प्योरिटीज़ आउट हो जाएंगी, फिर इसका प्रभाजी आचरण करने पर हमें अशुद्ध पायरॉल प्राप्त होता है जो कि 373 और 423 केल्विन के बीच का होता है। ठीक है, और फिर इसका प्योरीफिकेशन करते हैं, यानी इसके शुद्धिकरण के लिए हम इसमें KOH ऐड कर देते हैं तो हमें पोटेशियो पायरॉल प्राप्त हो जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर इसका भाप आसवन करते हैं तो हमें प्योर पायरॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हो गया कि पायरॉल को कोल तार और बोन ऑयल से कैसे प्राप्त किया जाता है। सेकंड बात करते हैं हम फ्रॉम अमोनियम म्यूसेट, यानी अमोनियम म्यूसेट से। अमोनियम म्यूसेट से पायरॉल कैसे प्राप्त होता है? सबसे पहले हम लेते हैं अमोनियम म्यूसेट, इसके साथ हम ऐड करते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसमें जब हम मिलाते हैं तो उसे 437 केल्विन पर आश्रित करते हैं तो हमें म्यूसिक अम्ल और अमोनिया प्राप्त होता है। अब ये जो म्यूसिक अम्ल है इसके डिहाइड्रेशन पर, डीकार्बोक्सिलेशन पर और साइक्लाइजेशन पर हमें पायरॉल प्राप्त होता है। यानी निर्जलीकरण पर डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, और साइक्लाइजेशन होता है अपना चक्रीकरण। ठीक, मतलब डिहाइड्रेशन में H2O निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकलेगा और साइक्लाइजेशन में यानी रिंग फॉर्मेशन होगा, रिंग का निर्माण होगा। तो ये मैंने इसकी लैंग्वेज लिख दी है एक तरह से। अब हम देखते हैं कि म्यूसिक जो ये अपना अमोनियम म्यूसेट होता है वो क्या होता है। बहुत सिंपल है, CHOH 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 CHOH, 4 CHOH है। COOH जो हम नॉर्मल रिएक्शन से पढ़ते हैं, बस यहाँ H की जगह अपन को अमोनिया बोला है तो हमें अमोनिया NH3 लगाना है, यानी दो जो कॉर्नर वाले कार्बन्स हैं उन पर उन्हें हमें COONH3 और COONH3 लिखना है। बाकी बीच के जो 4 कार्बन है वो CHOH 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 आएंगे। ठीक है, 6 कार्बन की चेन होती है ये, 1 2 3 4 5 6, CHOH 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 CHOH, और लास्ट के जो दोनों कार्बन होते हैं दोनों साइड के COONH3 और COONH3। ठीक है, ये हो गया अमोनियम म्यूसेट। इसकी क्रिया हम कराते हैं ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH CHOH CH2OH। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन हम 473 केल्विन पर कराते हैं तो हमें म्यूसिक अम्ल प्राप्त होता है। अब म्यूसिक अम्ल देखिए क्या होता है, कुछ नहीं करना, NH3 को हटा के बस वहाँ H ऐड कर देना है, यानी COONH3 की जगह क्या आ जाएगा? COOH। ठीक है, तो ये अपना म्यूसिक अम्ल बन गया। देखिए COOH CHOH CHOH CH CH OH मतलब CHOH 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 और COOH एक्स्ट्रा ऐड करना है, बस इस वाले की जगह हमें COOH करना है और कुछ नहीं करना। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं अमोनिया से। अमोनिया जब हमने इसमें ऐड किया तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसका डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 1 2, एक यहाँ से 3 और एक इन दोनों के कार्बन का ये 4। ठीक है, 4 क्या निकले अपने वाटर मॉलिक्यूल। अब होगा डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये रहा CO2 और ये रहा CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, अब तो अपना ये क्या बना, देखो CH रह गया, यहाँ भी CH रह गया, CH। ठीक, अब यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक हुए थे, यहाँ से हाइड्रोजन निकला था और यहाँ से OH निकला था, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड C। अब इसके पास एक H रह गया केवल, और इसके पास भी केवल ये एक H रह गया। ठीक है, तो ये देखिए CH हो गया। अब इन दोनों किससे कनेक्ट हो जाएंगे? अपने NH से। या अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, क्या रह गया? NH रह गया, तो ये NH हो गया, ये बन गई अपना पायरॉल। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, और इसका क्या हो गया? अपना साइक्लाइजेशन। तो अमोनियम म्यूसेट से रिएक्शन कराने पर 3 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं, डिहाइड्रेशन, डिकार्बोक्सिलेशन और साइक्लाइजेशन। ठीक है, इससे हमें पायरॉल प्राप्त होता है। पायरॉल 5 मेंबर्ड रिंग होता है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड होता है। ओके, तो ये हमें प्राप्त हुआ अमोनियम म्यूसेट। नेक्स्ट रिएक्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।